उनकी सेवा नहीं करेगा, कुसंगत में रहेगा, तो जिन सब बातों से दूर रहेगा उसके लिए कोई ज्ञान नहीं होगा। पहले के ऋषि महर्षि अपने पुरखा एक एक चीज रिसर्च करके इस मर्यादा के लिए चला करके गए हैं। आज उस मर्यादा पर तुम हम चल रहे हैं। कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे और जो भी कर्तव्य है कर्तव्य के लिए निर्वाह करे, श्रद्धा के साथ में करे, श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करे। क्यों? ये शरीर नाशवान है, ये शरीर छूट जाएगा। कल की कथा में मैंने बताया था पंच भौतिक शरीर है, ये अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा। क्यों? ये सब साथ जाने वाला नहीं है। क्या धन जो कमा रहा है जीव, इसकी क्या गति है? बताया धनान भूमो पशु बस गोष्ठी भार्याग्रहे द्वार सुत स्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे कर्मान हो गच्छति जीवैक। ये सब यहीं रह जाएगा, धन भूमि पर पड़ा हुआ रह जाएगा, पशु फिरक में रह जाएंगे, स्त्री घर के दरवाजे तक जाएगी, पुत्र हैं शमशान तक जाएंगे। और जिस शरीर है जिसके लिए निला रहे हैं, धुला रहे हैं, वो अपना मान रहे हैं, ये भी अपना नहीं है शरीर। वो आप कहो कि मेरा है तो कहां तक सत्य है? शरीर से कहा जाए मेरे श्वेत बार न हो तो ये मान सकता है? आंखों से दिखना बंद न हो मान सकता है? कानों से सुनना बंद न हो तो ये शरीर मान सकता है? क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति है। सनई सनई सब नष्ट होते हुए चले जाते हैं। पंच तत्व हैं, ये अपने में जाकर के विलीन हो जाते हैं। पंच भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है। अरे ये तो 5 पंचों की धर्मशाला है। और जिस दिन ये चाहेंगे मालिक आ जाएगा, खाली करवाएगा तो खाली करना पड़ेगा। ये हमारा तुम्हारा असली घर नहीं है, ये तो थोड़े समय के लिए यहाँ आए हुए हैं। किस लिए? अभी अभी तुमने कथा सुनी, गर्भ में भगवान का ध्यान किया हुआ है और भगवान का ध्यान करने पर भगवान से यही मांगा है, प्रभु एक बार मुझे अवसर दो। भगवान ने अवसर दिया है, आप अवसर प्राप्त करके इस धरा पर जन्म लेकर के आए हैं। और यहाँ पर माता पिता पुत्र भाई बंधु स्त्री ये सब मौजूद हो गए। कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। ये सब नाथवान है, सबके लिए छोड़ना है। ये आवागमन लगा हुआ है। पुनरपि मरणो पुनरपि जननो ओ पुनरपि माता जठरे सेनम। चक्र लगा हुआ, न तो कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जितना सक जिसके लिए रहना है वो उतने समय का साथ देगा। सब संसार में बाजार कर रहे हैं, जिसका सौदा पहले हो जाएगा वो पहले चला जाएगा और जिसका बाद में होगा वो बाद में जाएगा। इसमें किसी की कोई कुछ चल नहीं सकती। अवधि लेकर के आया हुआ है, अवधि के अनुसार जीव यहाँ रहता है और सबकी यही गति है, किसी की कोई अलग से गति नहीं है, सब एक हैं।
केवल कल्प विकल्प हमारे अंदर तुम्हारे अंदर उठते रहते हैं, शमशान जाते हैं और जाकर के चिता संस्कार करते हैं, उस जीव का दाह संस्कार कर देते हैं, लौट करके आते हैं, चर्चाएं करते हैं, भूल जाते हैं उस बात के लिए भैया इसका इतना करना है, इसका इतना ऐसे करना है। वो कर्तव्य भी है, शास्त्र का नियम भी है। क्यों? जीव आत्मा की भी इच्छा ऐसी रहती। कैसी? जितने भी बंधु बांधव जो अपने दरवाजे पर जिनके लिए पहले मान करके जो जीव गया हुआ है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आकांक्षा करता है कि जो मेरे दरवाजे पर आवे सबका सत्कार हो, वे भोजन करें, वो मेरे निमित्त कर रहे हैं तो मेरे लिए पुण्य प्रदान हो, ऐसी इच्छा रहती है। वो पुत्र का कर्तव्य है, जो चिता में संस्कार किया हुआ है उसका पातक भी लगता है, शरीर जलाने का 5 प्राणों की आहुति दी जाती है, तो 5 प्राणों की आहुति से बचने के लिए ये भोज बताया है। इसीलिए जीव आत्मा इसका भोजन बनाते हैं और भोजन खवाते भी, और कोई प्रयोजन नहीं है। संसार का नियम है, जिसके यहाँ तुम जाते हो तुमको वो बुला करके तुमको खिलाना पड़ता है। ये श्रम चल रहा है, एक दूसरे का आदान प्रदान हो रहा है और जीव का भी कर्तव्य करना चाहिए। थोड़ा या बहुत जो कुछ भी है यथाशक्ति अपने ऊपर सब सामर्थ्य एक जैसा नहीं रहता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार इस कार्य के लिए जिससे जीवात्मा की गति होती है। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा या बहुत जो कुछ भी करे अपने सामर्थ्य के अनुसार करे, लेकिन करना चाहिए। इस प्रकार से उस समय पर जीव के लिए विलाप करते हुए जब देखा जाता है तब यमदूत आते हैं। क्या करते हैं? एक घटियाल में फंसाते हैं। घटियाल क्या? जैसे मछली फंसाई जाती है कांटे में, ऐसे ही जीव के लिए फंसा करके यमदूत आकाश मार्ग से चलते हैं और जीव के लिए उस घटियाल में फंसा करके बैतरणी नदी में होकर के ले जाते हैं। उस पार पहुंच जाता है, बीच में पहुंचता है, लहर आती है, कभी गोता खाता रहता है। क्यों? धर्म नहीं किया है, इसीलिए वो उसमें गोता खाता है बीच में। इस धर्म की निवृत्ति उस समय पर धर्म करने के लिए यमदूत कहते हैं, भैया तूने गैया का दान किया है, तुम हमें उत्पाल ले जा सकते हैं, तुम्हें कोई धर्म किया है तो धर्म के प्रभाव से उस पार कर सकते हैं। धर्म ही यहाँ साथ देता है और कोई साथ देने वाला नहीं है। क्यों? कि जिसने राह रूपी खर्च यहाँ पर धर्म से इकट्ठा कर लिया है, ये धर्म ही वहाँ साथ देता है, यहाँ का पैसा वहाँ साथ नहीं दे सकता। राम नाम रूपी धर्म अथवा जिसके निमित्त किया हुआ धर्म अथवा पुत्रों का जो कर्तव्य है, अपने माता पिताओं का धर्म, पितृसरों का जिसने कल्याण किया हो वो धर्म वहां पर काम देता है। तो 17 दिन तक प्रेत वायु के समान चलता है। 18वें दिन स्वयंपुर नामक के नगर में पहुंचता है। मैंने अभी बताया था, जो पीपल के नीचे 365 जो पिंडदान की क्रिया होती है, 1 महीना के पिंडों के लिए लेकर के वहां भोजन करता है। और जो कुल्हड़ में जो जल दिया जाता है उस जल के लिए पीता है। और
प्रकाश के लिए दीपक दिखाया जाता है, दीपक दान किया जाता है, उससे उसके लिए प्रकाश होता है। अंधकार में ऐसे में जाते हुए प्रकाश में चलता है, अंधकार में फिर वो जीव नहीं जाता है। इस प्रकार से जीव चलता हुआ सूर्य ग्रामों में निकलता हुआ और उन पिंडों के लिए खाता हुआ जीव को समय पर बेचारा चला जाता है, विलाप करता है, तब भी उस जीव के लिए संतोष नहीं होता। क्यों कि जलांजलि पापी मनुष्य के लिए तृप्त नहीं कर सकते। उस समय पर जब सूर्य ग्राम निकल जाते हैं, बौद्ध में क्या होता है, एक 84 योजन के विस्तार में बड़ा भारी धर्मराज का नगर बना हुआ है। उस नगर में एक द्वारपाल रहता है। उस गेट में जब प्रवेश करता है तो वहां पर क्या है कि बड़े बड़े शरीर वाले मनुष्य हैं, उनके लिए देख करके वो विलाप करने लग जाता है, रोता है। ऐसी आकृति वाले जब शरीर दिखते हैं, विशाल शरीर वाले, तो रोने लग जाता है, विलाप करता है। तब जो द्वारपाल रहता है, जिसका नाम है धर्मज्ञ, धर्मज्ञ नाम का द्वारपाल चित्रगुप्त महाराज के पास में पहुंच जाते हैं और चित्रगुप्त जी सब कुछ जान करके अपने बई खातों के लिए लेकर के और धर्मराज के सामने पहुंच जाते हैं। धर्मराज के सामने उनका लेखा जोखा करते हैं। पापी दुराचारी दुष्ट आत्मा खड़ा हुआ है, इधर में उनके पाप पुण्य के लिए बताते हैं। उस समय पर बड़ा बुरा लगता है, मैंने तो जी पाप छिप करके किया था, आज ये सबके सामने सुना रहे हैं, इनके लिए कैसे मालूम चल गया। विचार करता है, जीव किसी भी अवस्था में पाप और पुण्य कर ले, लेकिन छिपा हुआ नहीं रह सकता है। कल की कथा में मैंने बताया हुआ था, दिन में पाप करता है सूर्य जाता है, रात्रि में पाप करता है चंद्रमा जाता है गवाही देने के लिए। भूमि पर जो पाप पुण्य किया जाता है, उसके लिए गौरूप धारण करके भूमि जाती है और उस समय पर बताती है, मेरे ऊपर रहते हुए भी जिसने इतना पाप पुण्य किया है, दोनों काल की संध्या जाती हैं, सूर्य आदि जितने भी देवता हैं, ये सब जाकर के गवाही देते हैं। क्यों कि पाप छिपा हुआ नहीं रह जाए, पुण्य छिपा हुआ नहीं रह जाए, अच्छी तरह से खोजबीन करते हैं। और जब खोजबीन हो जाती है तब क्या करते हैं, उस समय पर धर्मराज आज्ञा दे देते हैं, दूतों जितने भी सकल प्राणी हैं, पाप आत्मा दुष्टात्मा प्राणी हैं, इनके लिए एक रस्सी में बांधा जाए और रस्सी में बांध करके ताड़ना देने के लिए नरक में ले जाते हैं। दो दूत हैं जिनका नाम है प्रचंड और दंड। दोनों दूत जितने रस्सी में बंध जाते हैं सबके लिए ले जाते हैं। तो कह नरक में क्या है, तो कह नरक में एक वृक्ष खड़ा हुआ है। ये वृक्ष किसका है कि ये सालबली है। सालबली कहते हैं छोकर के वृक्ष से, समी का वृक्ष है, छोकर का वृक्ष है सालबली। तो इसका प्रमाण क्या है कि पांच योजन में फैला हुआ है, 20 कोस में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई के 4 योजन की इसकी ऊंचाई है। इसमें क्या है कि इसकी जो छाया है वो अग्नि के समान है। दूत क्या करते हैं तब बताया कि दूत यहां से ले जाते हैं
और उसकी डाली में नीचे को मुकुट के बांध करके ताड़ना देते हैं, मुदगरों की ताड़ना देते हैं, सूलों की ताड़ना देते हैं। भगवान कहते हैं भैया पक्षीराज गरुड़, इतनी ताड़ना दी जाती है कि दूतों को मुख से कहते भी नहीं बनता है, इतनी ताड़ना देते हैं। और एक दो नहीं, अनेका अनेक पापी लटके हुए अपनी यम यात्रा के लिए वहां पर भोग रहे हैं। एक पापी नहीं है, कई एक पापी वहां पर भोग रहे हैं। और जो जिसका जैसा पाप है, पाप के अनुसार उनको लिए दंड दिया जाता है। किसी के लिए आधा शरीर जमीन में गाड़ लेते हैं और माथे में तीर मारते हैं। किसी के लिए जमीन पर डाल करके कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। किसी के लिए अध जली लकड़ियों के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे लोहे का गोला बचाया जाता है, वैसे ही उस जीव के लिए जलाते हैं अग्नि में। किसी के लिए कोल्हू में जैसे ईख पेरी जाती है, गन्ना पेरा जाता है, जैसे ही जीवात्मा के लिए कोल्हू में डाल करके फेरते हैं। अरे किसी के लिए घी के कढ़ाई में, किसी के लिए तेल के कढ़ाई में जैसे 12 पूरी सेकी जाती है, ऐसे उस जीवात्मा के लिए डाल करके पूरी के समान सेकते हैं। शरीर इनका जलता है, दीनता दिखाते हैं, बड़ी कठिनाइयों से उठता है, मुदगरों की मार लगाते हैं, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं। अरे दूतों, तुम हमारे अपराध के लिए क्षमा करो। ऐसा जब करते हैं, क्षमा मांगते हैं, तब कहते हैं अरे दूतों, हे जीव आत्माओं, दूत कहते हैं हम लोग तो दंड देने वाले हैं, क्षमा करने वाले नहीं हैं। क्यों? कि हमारा कर्तव्य है, जो हमारे स्वामी ने आज्ञा दी है उसका पालन करना ही हमारा धर्म है, और हमारा कोई दूसरा धर्म नहीं है। ऐसे कह कह के निर्दयी हो जाते हैं, जिनके कोई दया का चिन्ह नहीं, कोई दया का चिन्ह नहीं है। ऐसे कह करके मुदगरों की मार लगाते हैं, अरे सूलों की ताड़ना देते हैं। गिर जाता है, नीचे गिर पड़ता है, हिंसक जीव रहते हैं। नरम त्वचा के लिए खाते हैं। अरे कोई अपने ऋण के लिए मांगता है, कोई अपनी धरोहर के लिए मांगता है। क्यों? तूने मैंने यमलोक में देखा है, तूने मेरा धन खाया था, नकली बन जाते हैं, दूत आ जाते। तो यहाँ जो जीव धन खा करके जाता है वो भी अच्छा नहीं है, इसकी पूर्ति करनी पड़ती है। वहां झगड़ा करते हैं, सड़ासियों से खींच करके उनके मांस के लिए और मांगने वालों के लिए दे दिया जाता है। इतनी दुर्दशा होती है। और ये सत्य प्रतीत है। अभी कलयुग की मैं घटना बताता हूं। एक बेचारे ब्राह्मण देवता थे, इनके यहाँ पर एक नौकर था, कुछ समय तक रहा, बड़ा भारी प्रेम हो गया। कारणवश तरुण अवस्था में उनका देहांत हो गया, चला गया बेचारा। फिर किसी नौकर के लिए ब्राह्मण देवता ने नहीं रखा, चलता रहा, समय व्यतीत हो रहा। और वो जाकर के जो नौकर था वो यमलोक में यमदूत बन गया। कल की कथा में मैंने बताया था, एक साथ
बराबर 100 जन्म में नरक में जाता रहेगा, यमराज के खजाने में जाता रहेगा। उसके लिए यमराज प्रमोशन दे देते हैं, भैया तुम यमदूत का कार्य करो, यमदूत बना दिया। और जब कार्य सौंपा तो वही एक दिन एक सेठ जी के लिए लेने के लिए आया। वो उसी गांव में आया, उसका विचार किया, यहाँ तो मैं पूर्व में रहता था, अपने पंडित जी से मिलना चाहिए। पंडित जी पूजा कर रहे थे, संध्या कर रहे थे, उसी समय पहुंच गया। वो कमरे में देखा तो वही आकृति जो पंडित जी के यहाँ पहले थी, वही पंडित जी के लिए देखा। पंडित जी ने विचार किया, ये तो मेरे यहाँ मेरा नौकर है, 2-4 साल पहले इसका देहांत हो गया।